हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर शमा। जो कमेंट था, आपकी आंखें ऐसे क्यों रहती हैं, आंखों में दर्द होता रहता है। मतलब मुझे लगता है शायद से वो आदत हो गई है। जब भी धूप होती है ना, यहाँ मेरी आंखें ऐसे हो जाती हैं। बट फिर मैंने कहा नहीं, याद आ गया मुझे, मैंने आंखें ऐसे खोल ली। कैसे सारे लोग, डू लेट मी इन द कॉमेंट सेक्शन। टाइटल आपने ऑलरेडी पढ़ लिया। ये भी दोबारा से व्लॉग में भी जस्ट मैंने एक वीडियो शूट कर रही हूँ, साथ ही में मैं चेहरा क्लीन करने जा रही थी। एंड मैंने कल के एक व्लॉग में बोला था कि मुझे फेशियल करना है, तो कल तो नहीं किया, आज कर रही हूँ। तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, कोई भी सस्पेंस नहीं है। टाइटल आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। हम करने वाले हैं कॉफी फेशियल। यस, एट होम वी आर डूइंग फेशियल। तो आप बोल सकते हैं हाउ टू डू फेशियल एट होम। मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। आप लोग देख रहे हो मेरे वीडियोस कि मैं पार्लर नहीं जाती हूँ। बहुत रेयर ऐसी कोई एक लेडी होगी जो बोलेगी वो पार्लर नहीं जाती है, बट ट्रस्ट मी, मैं नहीं जाती हूँ पार्लर। उसके दो रीज़न है, ठीक है। एक तो हमें इंडिया वाली फीलिंग यहाँ पर पार्लर्स में नहीं आती। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, या फेशियल्स वगैरह बहुत अच्छे होते हैं, सब कुछ होते हैं, फिर आपको उसी हिसाब से पैसे भी बहुत ज़्यादा देने होते हैं। एंड आई एम द वन कि मैं खाने और पहनने पर खर्च करना ज़्यादा पसंद करती हूँ रादर देन स्किन केयर उस पर, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जब कर सकती हूँ तो वाई नॉट, कर लो ना, घर पे थोड़ा सा पैसा बच जाएगा। ओके। एंड वैसे भी जो हमारे जो होम इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इंग्रेडिएंट्स जो आपको किचन में अवेलेबल हो जाते हैं इजीली, उससे अच्छा और इफेक्टिव कुछ भी नहीं होता है। सो दैट इज़ द रीज़न। एंड सेकेंड थिंग ये कि मुझे नहीं पसंद है बाहर जाना, और स्पेशली किसी भी वैक्स हो गया, हेयर कट हो गया, या कोई भी इस तरीके की चीज़ के लिए महंगा है। और दूसरी बात, मुझे फील भी नहीं आता इंडिया वाला। सो यस, करने वाली हूँ मैं कॉफ़ी फेशियल। कॉफ़ी फेशियल क्यों कर रही हूँ, मैं कुछ और भी फेशियल कर सकती थी। कॉफ़ी फेशियल इसलिए कर रही हूँ मैं, मतलब मुझे लोग पूछेंगे ना, मैं उससे पहले ही बता देती हूँ, मेरे चेहरे पर भी बहुत ज़्यादा ब्लेमिशेस हो रखी है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम आ गई है। मैं बहुत बारी वीडियो में बताई हूँ, मेरे साथ होता है, लिटरली ऐसा होता है। आई थिंक आप लोगों को मजाक लगे, अगर मैं बाहर नहीं निकलती हूँ, स्किन मेरी ब्रीथ नहीं करती, तो मेरी स्किन पर बहुत ज़्यादा ब्लेमिशेस और स्कार्स की प्रॉब्लम हो जाती है। एंड अभी लॉकडाउन के चलते समथिंग वी आर लॉक्ड एट होम, एंड मेरी स्किन की तो बैंड बजी हुई है। अगर आप लोग रिलेट कर पा रहे हो तो प्लीज़ बताना। तो कॉफ़ी जो एक इंग्रेडिएंट होता है, बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट है, हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। फर्स्ट। सेकेंड थिंग, इसकी जो सबसे अच्छी चीज़ है कि ये हर एक स्किन टाइप पर सूट करता है। वेदर योर स्किन इज सेंसिटिव, वेदर योर स्किन इज ड्राई, वेदर योर स्किन इज ऑयली, हर एक स्किन के लिए ये फ़ायदेमंद है। तो यू डू नॉट हैव टू थिंक कि ओके अभी मेरी स्किन ड्राई है, सो विच काइंड ऑफ फेशियल आई हैव टू गो फॉर, और अब मेरी स्किन ऑयली है या सेंसिटिव है तो क्या करना होता है। सो द कॉफ़ी इज़ द इंग्रेडिएंट जो हर एक स्किन पर चलता है एंड फ़ायदा देता है। जो कॉफ़ी होता है उसमें आपको बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इसके अंदर भर भर की होती है। उसके चलते क्या करता है कि जो आपके फेस पर जो एजिंग की प्रॉब्लम है, या ब्लेमिशेस हो रखे हैं, स्कार्स हो रखे हैं, पिगमेंटेशन हो रखे हैं, उसको हटाता है। पहली बात, ये भी एक तरीके का बोल सकते हो एज अ ब्लीच वो करता है, जो ग्लोई बनाता है, स्किन को रेडिएंट बनाता है। ग्लोई से मेरा मतलब ये नहीं है कि मेरे स्किन को वाइट कर देगा मिल्क के तरीके से, नहीं। ग्लोई का मतलब ये होता है कि आपके स्किन का कलर क्या है वो मैटर नहीं करता, बट जो स्किन का जो टेक्सचर है वो रेडिएंट और ग्लोई होना चाहिए। सांवला कलर, बट एक उस पर कुछ डेड स्किन है या डलनेस दिख रही है, उसको हटाना। गोरा कलर है तो उसको फ्लॉलेस गोरा करना। कई बार होगा कलर गोरा होता है बट वो आपको फ्रेश फील नहीं देता है। सो मेरा कहने का मतलब ग्लोई से ये है कि जो भी आपका स्किन कलर है, सांवला, काला, गोरा, पीला, जो भी कलर है, उसको ग्लोई बनाना, ठीक है। फेशियल क्या करता है, मैं वीडियो में भी थोड़ा सा यहाँ पर लंबा हो जाए, बट मैं आपके साथ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं वो क्लियर करना चाहती हूँ। जिसे बहुत लोग बोलते हैं, स्टार्टिंग में बचपन में हमसे कहा गया था कि फेशियल 30 साल के बाद कराओ, फेशियल 20 साल के मतलब अंदर नहीं कराना चाहिए, आपकी स्किन को ऐसा कर देता है, वैसा कर देता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। फेशियल क्यों, हम बच्चों का भी तो मसाज करते हैं, फेशियल इज ऑल्सो अ मसाज। सो मसाज क्या करता है, बेसिकली ये एक मिथ है कि अगर आप फेशियल कराओगे तो आपका चेहरा डल हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। बट येस, आप ये ज़रूर बोल सकते हो कि इफ़ यू आर डूइंग समथिंग ऑन योर बॉडी और ऑन योर फेस, अगर आप उस चीज़ को छोड़ दोगे, सो यू कैन सी द डिफरेंस। और आपको फिर लगे कि होता है कि हम आईब्रोज बनवा रहे होते हैं, नहीं बनवाए तो हमारा फेस डिफरेंट दिखने लगता है। सेम विथ फेशियल, कि अगर आप फेशियल नहीं कराओगे तो आपका फेस फिर से डल लगने लगेगा।
का। फेशियल क्या करता है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, क्योंकि हम फेशियल में मसाज दे रहे होते हैं आपके फेस पर, तो जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। उसके चलते क्या होता है, जब आपकी नर्व्स अच्छी तरीके से ब्लड फ्लो कर रहा है नर्व्स में, तो आपका फेस विद इन ग्लो करता है, वो प्लम हो जाता है, बहुत सप्पल स्किन हो जाती है। ठीक है, सो ये सारी चीजें होती है। तो फेशियल का ये मिथ है कि आपको किस एज से कराना चाहिए, क्या नहीं कराना चाहिए। फेशियल इज जस्ट अ ओके, सॉरी, रक्षा ने कुछ बोल दिया था बीच में। सो यस, जो फेशियल है वो मिथ है, आप कभी भी कर सकते हो। जस्ट अ मसाज, जिससे कि आपकी पूरी बॉडी पर मसाज कर रहे हो, चाहे फेस पर, फेशियल के थ्रू आप मसाज दे रहे हो, इट इज एट द एंड बेनिफिशियल फॉर यू। सो बहुत सारी बकर कर लिए, बहुत सारा सब कुछ बोल लिया। अभी स्टार्ट करते हैं कॉफी फेशियल करना। सो कॉफी में कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स हम यूज करते रहेंगे इन बिटवीन। जो मैं यूज करूंगी वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। कॉफी के बारे में ऑलरेडी बता दिया। सो बेसिकली कॉफी फेशियल में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। 4 स्टेप्स होते हैं, क्लींजिंग होता है, स्क्रब होता है, आपका मसाज होता है, एंड फेस पैक होता है। तो हम क्या करने वाले हैं, मसाज एंड फेस पैक को एक करने वाले हैं, क्योंकि हमें इसको इजी और कॉम्पैक्ट भी बनाना है। आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स दिखाने हैं, इसलिए मैंने अभी फेस वॉश मतलब सोप वगैरह मैंने यूज नहीं किया, जस्ट नॉर्मल मैंने फेस वॉश वगैरह किया हुआ है वो। तो मैं अभी आपको पहले एक नॉर्मल क्विक क्लींजिंग करके बताऊंगी, एंड देन विल गो फॉर स्क्रब, एंड उसके बाद मसाज करेंगे, एंड द सेम थिंग वी विल यूज एज अ फेस पैक। सो लेट्स बिगिन। सो फॉर जब मेजर इंग्रेडिएंट इज कॉफ़ी, ठीक है, ये नॉर्मल नेस्कैफे का कॉफ़ी है। एंड द मेजर थिंग, सबसे अच्छी चीज़ है वो ये कि इससे सस्ता फेशियल कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि ये कुछ एक सैशे 1 रुपये का आता है इंडिया में। ये तो मैंने अपने पैकेट में से लिया हुआ है। हमने 1 टेबल स्पून लिया हुआ, और 1 टेबल स्पून 1 टेबल स्पून गोज अ लॉन्ग वे। सो यस, ये इस तरीके का है। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा दानेदार है आपका कॉफ़ी, ये बहुत सॉफ्ट सा है, नेस्कैफे का है, अगर आप इसको इस तरीके से पिंच करेंगे, ये इंस्टेंट कॉफ़ी है तो ये पाउडर बन गया। बट अगर आपके पास थोड़ा दानेदार कॉफ़ी है तो आप उसको पीस लें, फाइन कर लें, क्योंकि ज़्यादा अगर आप इसके पर रब करेंगे तो वो रेडनेस आ जाएगा। क्लींजिंग के लिए व्हाट आई एम डूइंग हियर इज कि मैंने लिया हुआ है यहाँ पर ये रॉ मिल्क, ठीक है, इसमें मिला रही हूँ मैं ये कॉफी, ठीक है। अब जो मिल्क होता है, मिल्क के बारे में अगर हम यहाँ बात करें तो मिल्क जो होता है उसमें लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। उसके चलते क्या करता है कि पहली बात तो ये वाइटनिंग का काम करता है, ब्लैमिशेस हटाता है, पिगमेंटेशन हटाने में मदद करता है। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, सो यू कैन ओनली बेरली यूज मिल्क ऑन योर फेस, जस्ट अप्लाई एंड 5 से 10 मिनट तक रखे रहने दो, एंड वॉश कर लो ल्यूकवार्म वाटर से, बिकॉज इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट वगैरह की प्रॉपर्टीज अच्छी खासी होती है, एंड हेल्प करता है। पिगमेंटेशन हो गया, आपको स्कार्स की प्रॉब्लम हो गया, उन सबको धीरे धीरे करके हटाता है। कोई भी फेशियल या कुछ भी एक चीज यूज कर रहे हो, इट विल नॉट गिव यू रिजल्ट इन अ वन गो। बहुत बड़ा वाला मिथ है ये कि मैं अभी जस्ट करूंगी और एकदम से सब कुछ चला जाएगा, मेरे जितने भी आपको दाग धब्बे दिख रहे चले जाएंगे। नहीं, ये धीरे धीरे रिड्यूस करता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि इन वन यू कैन सी द रिजल्ट, यू कैन सी द डिफरेंस, बट ये गायब नहीं हो जाएगा। सो या क्या करना होगा हमको कि ये कॉटन लूंगी मैं, और हम क्लीन करेंगे फेस को। उससे पहले आई विल पुट दिस। सो यस, मैंने इसको इस तरीके से बांध लिया जिससे कि बाल नहीं आएंगे बीच में, और ये कॉफ़ी को मैंने इस तरीके से मिल्क में डिप कर लिया है, एंड वी आर क्लीनिंग द फेस। मैं गलत जगह खड़ी हो गई हूँ, 1 सेकेंड। ओके, सो बैकग्राउंड को बिल्कुल भी एक्सक्यूज कर देना, क्योंकि मुझे कहीं भी कारपेट पे नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कारपेट पर कॉफ़ी गिर गई तो वो स्टेन आ जाता है। सो प्लीज़, मैंने अच्छे तरीके से क्लीन किया। इसको आपको आराम से मसाज करना है फेस पर लगभग 1 से 2 मिनट के लिए। उसके बाद में यहाँ पर टॉवल लिया हुआ है, इसको मैंने वार्म वाटर से डिप किया हुआ है। उससे क्या होगा कि हमारे जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, एंड जब आप नेक्स्ट स्टेप करोगे लाइक स्क्रबिंग एंड एवरीथिंग, सो अगर कुछ भी जो इम्प्योरिटीज हैं या डर्ट निकालना या ब्लैक हेड वाइट हेड वगैरह आते हैं, वो इजीली हटेंगे चेहरे से, एंड आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सो आई एम जस्ट क्लीनिंग इट। ऑलराइट, सो नेक्स्ट मूव ऑन टू स्क्रब। मैं हाथ में बॉटल लेकर के बैठी हूँ और अभी हंस रहा है, बोलते इतना सारा बॉटल का क्या करेगी। सो हम बना रहे हैं स्क्रब। सबसे पहले मैं इसी को डाल लेती हूँ, ये है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मेरी जो स्किन है वो है ड्राई। अच्छा, अब हमें कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा लेनी नहीं है, कुछ भी यहाँ पर मेजरमेंट नहीं है इस तरीके से कि आपको इतना कप ये लेना है, नहीं, क्योंकि
आपको आपके सिर्फ फेस के लिए बनाना है, फेस सिर्फ इतना सा है, तो मैंने बहुत चुन्नू सा लिया है, कुछ 1 टीस्पून के करीब ऑलिव ऑयल लिया है कि जब मैं स्क्रब को मिक्स करूं तो वो इजीली मिक्स हो जाए। आपकी अगर आप चाहो तो आप इसकी जगह हनी भी यूज कर सकते हो, ठीक है, लेमन भी यूज कर सकते हो, बट मेरी स्किन ड्राई है एंड आई प्रेफर कि जिसमें मॉइस्चराइजर भर भर कर हो वो लूँ। सो ऑलिव ऑयल में ADKE न जाने कौन कौन से विटामिन होते हैं, एंड इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी होती है, जिसके चलते आपकी स्किन को विद इन ग्लो देता है। सो बहुत सारी चीजें हैं, सबका मैं लिख दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक कि किस चीज का क्या प्रॉपर से बेनिफिट है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी ऑफ कोर्स कॉफी। सो फॉर स्क्रब मैं ले रही हूँ लगभग इतनी कॉफी, एंड उसके बाद जो एक इंग्रेडिएंट हम इसमें डालेंगे वो है शुगर। एंड वेयर इज द शुगर, जस्ट अ मिनट। राइट, मैं शुगर किचन में ही छोड़ाई थी। सो मैंने यहाँ पर लिया है ब्राउन शुगर, कुछ 1 टेबल स्पून के करीब, बहुत ज्यादा नहीं। तीनों चीजों को हमने अच्छी तरीके से कर लेना है मिक्स। अब जो ब्राउन शुगर होता है इसमें ग्लाइकोलिक एसिड होता है, उसके चलते क्या करता है हमारी स्किन को रेडिएंट बनाता है, एंड अगेन एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। और ये फाइन सा है पाउडर, बहुत ज्यादा मोटा शक्कर नहीं है, बहुत ज्यादा मोटा यूज भी ना करें। दो बोलते हैं कि शुगर बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है आपकी स्किन पर, बट इट स्टिल उसके जो चंक्स होते हैं वो मोटे होते हैं। तो अगर आपका ऐसा कुछ है तो आप उसको फाइन कर लें या फिर फाइन ही शुगर यूज करें। इससे हम अपनी स्किन को अच्छे तरीके से स्क्रब कर लेंगे। सो कुछ इस तरीके से मैं ले रही हूँ, जिस तरीके से स्क्रब लगाते हैं, एंड सर्कुलर मोशन में करना है, बहुत हार्ड रब नहीं करना है आपको। अगर आपको लग रहा है कि आपका मिक्सचर थोड़ा सा हार्ड हो गया है जैसा कि मुझे लग रहा है, तो मैं इसमें मिलाऊंगी थोड़े से पानी के ड्रॉप। हल्का सा इसमें पानी मिक्स कर लिया है जिससे कि मेरी स्किन पे बिल्कुल भी हार्ड ना हो, अदरवाइज बहुत सारे रैशेस पड़ जाते हैं। थोड़ा सा ड्रेस गंदा होगा, चलेगा। टी जोन को फोकस करते हुए स्क्रब करें, यहीं पर बहुत ज़्यादा पोर्स की प्रॉब्लम होती है और ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स की प्रॉब्लम होती है। एंड जहाँ पर भी ज़्यादा आपको ब्लैक ब्लेमिशेस और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, उस जगह पर फोकस करें। So it's been 4 or 5 minutes. I'll just wash it. You can wash it with water, और मैं यूज कर रही हूँ नॉर्मल जो मेरा टाल है वही गर्म पानी से। ये कैसा फेशियल है कि अगर ऐसा कुछ ही पार्टिकुलर आपके मुंह में भी जा रहा होता है तो इट विल टेस्ट गुड। आपको बार बार मुंह साफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खा भी सकते हो पीछे मन करे तो। फनी था बट ये एक्चुअली आप अभी भी देख सकते हो मेरी स्किन। अगेन वही चीज़ है कि सब कुछ एकदम से गायब होता नहीं दिखेगा, बट आई कैन फील, एंड आप भी थोड़ा सा इंस्टेंट कुछ 1-2% डिफरेंस देख ही पा रहे होगे मेरी स्किन में। एंड आई कैन फील कि बहुत ज़्यादा फ्रेश और बहुत ज़्यादा सप्पल सी हो गई है स्किन। और अब जो हमारा लास्ट 3rd स्टेप रह जाता है, जो हमारा 4th स्टेप भी होगा, विच इज हमारा मसाज प्लस फेस पैक। तो उसको बनाने के लिए देख लेते हैं कि क्या क्या चाहिए। ऑलराइट गाइस, सो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप आता है वो है मसाज, जो हमारा फेस पैक में हम कन्वर्ट करेंगे। तो उसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर योगर्ट लिया है, उसमें मिला रही हूँ मैं बहुत ही कुछ 1/2 टीस्पून के करीब हनी ले रही हूँ। ये जो हमारा जो योगर्ट होता है, जैसे कि मैंने मिल्क के लिए बोला, वैसे ही सेम योगर्ट में भी लैक्टिक एसिड होता है। तो क्या होता है, पहली बात तो ये नेचुरल वाइटनिंग का काम करता है। योगर्ट को आप एज अ फेस पैक भी यूज कर सकते हो, आपकी स्किन को टाइट करता है ये, ठीक है। इलास्टिसिटी जो होती है उसको बढ़ाता है, एंड पिगमेंटेशन या स्कार्स की प्रॉब्लम होती है उनको हटाता है। हनी का भी सेम ही चीज़ है, ये भी आपका इंस्टेंट आपको ग्लो देता है, स्किन को टाइट करता है, और इसमें विटामिन एंड जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं उसके चलते, और ये वाइटनिंग का जो है वो काम करता है, ठीक है। 3rd इंग्रेडिएंट जो हम इसमें डाल रहे हैं वो है कोको पाउडर। नहीं है चलेगा, बट कोको पाउडर इज़ बेनिफिशियल फॉर योर स्किन, क्योंकि इसमें भी ये जो इन्फ्लेमेशन होता है ना उसको रोकता है और स्किन पर इंस्टेंट इफेक्ट देता है, ठीक है। और जितनी भी रेडनेस वगैरह होती है वो हटाता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट भर भर के होता है। और जो मेजर इंग्रेडिएंट है हमारा वो है हमारा कॉफ़ी। सो कॉफ़ी है मैं ले रही हूँ लगभग इतना, मैंने कुछ इतना सा पेस्ट लिया हुआ है कि
प्रॉपर से मैं मसाज कर पाऊँ। और हम मसाज इसकी तब तक करेंगे जब तक लगे कि आपकी स्किन में अच्छी तरीके से एक स्टेज ऐसी आएगी कि लगेगा कि ऑब्जर्व हो रहा है आपकी स्किन में। उस स्टेज पर जो बाकी का बचा हुआ है हम उसको लगा करके छोड़ देंगे एज अ फेस पैक। सो मैं इसको मिक्स कर ले रही हूँ। कुछ एक सेमी थिक क्रीम जैसा इसका टेक्सचर बन जाएगा। ऐसे कुछ ऐसा पेस्ट सा बन गया है जो कि बड़ा ही यमी सा लग रहा है, और इसको हम लगा लेंगे हमारे फेस पर। नहीं बता रही हूँ मैं आपको कि आपको उसी तरीके से करना है, जो आपको कंफर्टेबल लगे वो करें। और 2-3 चीज़ों का बात का ध्यान रखना है कि आपको इनसे प्रेशर्स डालना है आपके फिंगर से, एंड अपवर्ड डायरेक्शन में आपको मसाज करना है, जिससे कि आपकी स्किन नीचे की साइड ढले नहीं, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आप मसाज करते हैं आपकी स्किन उसी डायरेक्शन में टाइट होती है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। प्रेशर उतना ही डालना है जितना आपकी स्किन बेयर कर पाए, दर्द हो उस तक नहीं करें, एंड सर्कुलर मोशन में आपने करना है। इनवर्ड आउटवर्ड ले सकते हैं, एंटी क्लॉक जा सकते हैं, बट ऐसे 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 नहीं करना है, ठीक है। सो मैं इसको मसाज करूंगी लगभग 4 से 5 मिनट के लिए। सो जब मुझे टी जोन पर करना होता है, सो द इजिएस्ट वे व्हाट आई फाइंड इज कि मैं इस तरीके से लेके, और ये जो एरिया है ना पूरा, सो ये कवर करता है आपका फॉरहेड, ये और ये एरिया। बीन ऑलमोस्ट 5 मिनट्स। अब कुछ इतना बचा हुआ है, ये लगभग 2 स्पून के करीब। मैं इसको अपने फेस पर एक मोटी सी लेयर लगा लूंगी। इट्स नॉट दैट रनी, बट अगर आपको लग रहा है कि रनी है, थोड़ा सा मैं कॉफ़ी और मिक्स कर लें, जिससे कि एक फेस पैक टाइप की इसकी कंसिस्टेंसी हो जाए। इसमें कॉफ़ी है, कोई भी हार्ड केमिकल नहीं है। सो आप इसको अंडर आई बहुत ही ज़्यादा आराम से लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ये एरिया छोड़ना है। सो इफ़ यू कैन सी, मैं बहुत अच्छी तरीके से इसको टच करते हुए लगा रही हूँ, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है कि आपकी जो आईजो सैगी लग रही होती है, पफी लग रही होती है, उसको भी हटाने में हेल्प करता है। सो आई जस्ट लीव इट। मैं इसको पूरा ड्राई नहीं करूंगी, सेमी ड्राई करेंगे कुछ 70% तक। देन हम इसको एक बारी और मसाज करेंगे। मसाज करते हुए हम इसको रिमूव करेंगे। थोड़ा सा बच गया है, खाएं नहीं, फेंक दें इसको। ओके, वन थिंग आई जस्ट वॉन्ट टू मेंशन हेयर, मैंने ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स रिमूव नहीं किए हैं। आफ्टर स्क्रब इफ यू वांट यू कैन रिमूव देम, बट मेरे फेस पे इतने ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि मैंने परसों ही रिमूव किए थे, एंड बार बार मैं नहीं करती हूँ, अदरवाइज स्किन बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है एंड अननेसेसरी ओपन पोर्स की प्रॉब्लम हो जाती है। बट अगर आपको है, सो आप आफ्टर स्क्रब कर सकते हैं वार्म वाटर टॉवल जो होती है उसका यूज़ करते करते। सो अभी बहुत बातें करनी, आई जस्ट लेट इट ड्राई फॉर like 5 or 7 minutes and then I'll see you. Alright guys, so हो गए हैं 5 to 7 मिनट। मेरे हैंड्स गीले हैं, बट स्टिल इफ यू कैन सी इट्स ड्राई। नाउ व्हाट आई डू कि मेरे जो हैंड्स गीले हैं उससे इस तरीके से मसाज करना स्टार्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, कुछ 1 मिनट के करीब करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे अब। ऑल राइट, इट्स बीन अ मिनट। अब मैंने यहाँ पे टॉल लिया हुआ है। दिस टाइम इट इज़ नॉट हॉट, इट इज़ कोल्ड। सबसे ठंडा वाटर लिया हुआ है मैंने टैप से। अगर आप चाहो तो आइस वाटर भी यूज़ कर सकते हो। गर्म लेने से हमारे जो पोर्स हैं वो ओपन होते हैं, एंड इट हेल्प्स टू क्लीन द स्किन फ्रॉम विद इन। एंड जहाँ पर हम कोल्ड वाटर यूज़ करेंगे वो जो हमारे ओपन हो हुए जो पोर्स हैं उनको मिनिमाइज करेगा, उनको क्लोज करेगा, ठीक है, एंड टाइटन करने में हेल्प करेगा स्किन को। सो मेक श्योर कि मसाज और फेस पैक के बाद में कोल्ड वाटर और कोल्ड ही जो टॉल है वो यूज़ करें। Alright guys, so here it done with the coffee facial and my skin is breathing nicely, and जब मैं टच कर रही हूँ तो it's so soft and supple। अब मैं इस फेशियल को एंड करूँगी सीरम एंड मॉइस्चराइजर के साथ। तो सीरम के लिए आई एम यूजिंग दिस रेवोल्यूशन का हाइलुरोनिक एसिड। राइट, सो सीरम के बाद में आई विल अप्लाई माई मॉइस्चराइजर। सो
दिस टाइम मैं यूज़ कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र में लॉरियल का ट्रिपल एक्टिव। Alright guys, so here it finished my facial routine, coffee facial, and as you can see my skin, no makeup is on my skin, but yes मैंने सिर्फ एक lip gloss लगाया है, that's it. And yes, this is how it is, very 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 simple, and आप easily कुछ छोटे से बहुत सस्ते से स्टेप्स में आप घर पर ही फेशियल कर सकते हो। तो अगर आपको ये मेरा रूटीन अच्छा लगा हो तो क्या करना है, आपको करना है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और दूसरी चीज़ बता दूँ आपको, मैंने 1 टेबल लिया था कॉफ़ी, उसमें से इतना बचा हुआ है विच यू कैन यूज़ इन योर नेक्स्ट फेशियल। सो मुझे लगता है कि 1 रुपये से कम भी कॉफ़ी लगता है। एंड दही आपके घर में होता है, मिल्क आपके घर में होता है, शायद आपके घर में होता है, व्हाट नॉट। कोको पाउडर आई गेस मुझे लगता है एक ऐसी चीज़ है जो एक बेसिक घर में शायद से ना मिले, तो आप उसको टोटली स्किप कर सकते हो, बट बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स इजीली अवेलेबल। आप कोको पाउडर की जगह सिनेमन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप नारियल का तेल यूज़ कर सकते हो, कोकोनट ऑयल, वो हर जगह मिल जाता है। सो हर चीज़ का एक ना एक ऑल्टरनेटिव है, आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ चीज़ मिस करी मैंने, या आप और उसका कुछ ऑल्टरनेटिव चाहते हैं, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, विल शेयर विद यू ऑल। और अगर इस तरीके के और सारी DIY अगर आपको देखना है कि मैं किस तरीके से क्या करती हूँ, सो प्लीज़ मुझे बताना एंड आई विल डेफिनेटली मेक वीडियो ऑन दैट। अभी के लिए इतना ही, बहुत लंबा वीडियो हो गया, बट आई ट्राइड कि आप लोगों के साथ एक छोटी छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैं नहीं चाहती थी कि 5 मिनट में वीडियो बनाऊँ बट आपको मैसेज कन्वे ना हो पाए, ये मेरा बिल्कुल भी मोटो नहीं था, इसीलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है। बट अगर आप चाहते हो कि मैं छोटे ही वीडियो बनाऊँ तो भी मुझे सजेशन दें, मैं बिल्कुल वर्क करूँगी इस चीज़ पर। एंड चलो, बातें कभी खत्म नहीं होंगी। मिलती हूँ नए वीडियो में। बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, एंजॉय योर टाइम विद योर फैमिली।